सबसे पहले जो इस जगह पे है, कौन सा ये गांव है? शाहबाजपुर के जो है प्रधान प्रतिनिधि जी हैं। और क्या आज जैसे अवधेश राजभर जी का आप लोग के पास आगमन है? ठीक है, जो भी बोले सही बात बोले, सही बात बोले हैं, कोई इसमें गलत नहीं है। अच्छा, आप लोग की ये विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर जी 2 बार रहे हैं, विधायक वर्तमान में है, लेकिन क्या विधायक जी के द्वारा कुछ निधि मिल रहा है कार्य का? कुछ नहीं। दो लोगों का आग लगा था, ये 2 लोगों का तो आग लगा ऐसा कि मतलब उसका कुछ नहीं बचा था। बकरी तक था, बकरी कम से कम 24 मरी थी, 2 खास भाइयों का 24 बकरियां और 3 भैंस, लेकिन 1 रुपया का वो बेचारे मदद नहीं की। वहाँ मौके पे आए थे। अच्छा, एक राजभर का ऊपर अगले साल आग लगा था और उसका भी जल करके बहुत नुकसान हुआ था, वहाँ तो गए नहीं थे। यही आपके सामने अवधेश राजभर है, इन पे नोटिस जो भिजवाए हैं, क्या लगता है कि ओपी राजभर के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ऐसे जो है युवा पीढ़ी के जो नेता है, इन लोग पे इस तरह से भिजवाना कितना सही है? इसे अपने नज़र से किस तरह से देखते हैं? नोटिस तो भिजवा रहे तो ये तो उचित नहीं है जी। ये जहाँ तक माना जाए ये उचित नहीं है। और जहाँ तक जो है इनसे बात करके या फिर जो इनके द्वारा जो भी विरोध है उस पर कुछ सवाल जवाब कर लेते, मुलाकात हो जाए। कोई भी विधायक या मंत्री बनता है तो जनता के सहयोग से बनता है, ऐसा नहीं कि अपने आप बन जाते, जनता का सहयोग होता है। तो उस जनता का ये लोग जब विरोध करेंगे तो फिर जनता के साथ रही कहाँ जाएगा। बिल्कुल। और सर आपसे भी जानकारी चाहेंगे कि वर्तमान में देखा जाए तो एक चुनावी सरगर्मी को देखकर काफ़ी हलचलें बढ़ चुकी है और हर पार्टी के दल जो है अपने पार्टी को मजबूती के लिए कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में आना जाना लगा ही रहता है और अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ये तो राजनीतिक में होता ही है कि एक दूसरे का कटाक्ष करते हैं। लेकिन अब ये क्या ऐसी बातें हो गई है कि अवधेश राजभर के बीच में अब ओपी राजभर का एक बड़ा सा नोटिस आ गया है? देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से माननीय ओम प्रकाश राजभर डर गए। रसड़ा में संगठन का कार्य करने वाला कोई है नहीं। आप धरातल पे देख लीजिए जाके, वहाँ आप तो रिपोर्टर हैं, आप सब कुछ खबर कर सकते हैं। वहाँ प्रदेश जिले के अन्य जिले से लोग वहाँ संगठन का काम करने के लिए लोग आ रहे हैं। यही पहले रसड़ा था, हम लोग जब सूर्य भारतीय समाज पार्टी में थे तो किसी अदर जिले से वहाँ कार्यकर्ता नहीं आते थे। हम लोग खुद रातों दिन चल के, धूप को धूप नहीं समझते थे, बरसात को बरसात नहीं समझते, भीग भीग के हम लोग काम करते थे, क्षेत्र में जाते थे, आते थे। और वो जो नोटिस भिजवाए हैं वो डर गए। आप बता रहे हैं डर गए? रसड़ा में उनका केंद्रीय कार्यालय है, उससे डरेंगे कैसे? नहीं, डर गए हैं ना, राजनीतिक दृष्टिकोण से डर गए हैं। केंद्रीय कार्यालय उसका केंद्र नहीं है, उनका केंद्र नहीं है, वो केंद्रीय कार्यालय तो कहीं भी बनाया जा सकता है। देखिए, हर पार्टी का कार्यालय लखनऊ होता है, दिल्ली होता है, उनका कार्यालय रसड़ा में हो गया, केंद्रीय कार्यालय रसड़ा में हो गया है। कहीं ना कहीं उनका गढ़ होगा या फिर उनका रहने का एक उचित जगह होगा। गढ़ था, अब है नहीं, अब नहीं है। ये आप कह रहे हैं, उनके मानने में शायद है। सब लोग कहेंगे, अभी धीरे धीरे देखिए ना क्या होता है। अभी तो शुरुआत है। आप नगर पालिका चुनाव को लेकर देख लीजिए, आप तो थे सब नगर पालिका चुनाव को लेकर हुंकार भर रहे थे कि यहाँ हम जिता देंगे कमल को। हम जी का साथ दिया, वो जीत गया। जी, आपसे भी कुछ जानकारी चाहेंगे कि जैसे अभी सुभाष मुखिया अभी कुछ बातों को लेकर ऐसे सामने नजर आ रही है, या माना जाए कि अवधेश राजभर जो है अभी चर्चा का विषय में है, ये बात तो उनको चुभती है, या क्या माना जाए? सही बात है, अवधेश जी सच्चाई कह रहे हैं तो मंत्री जी को नागवार लग रहा है। अवधेश राजभर जहाँ जहाँ अभी आवाज़ उठाए हैं वो देखा जाए आपकी नज़र से तो क्या उसमें सच्चाई है? अवधेश जी की बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी खनवर में गए थे प्रमोद राजभर के घर पे, जहाँ तक अभी सुभाष मुखिया शायद बात हुई थी, प्रमोद राजभर बता रहे थे, लेकिन वहाँ उनके घर पे गए। अरे कई सालों से बात कर, कैसे जाएंगे? माननीय उमा शंकर जी के साथ मिलकर गुपचुप होकर कैसे वहाँ जाएंगे? ये बात है। आज़ादी का अनुयायी कहाँ है? वहाँ राजभर का आशियाना उजाड़ा जा रहा है। लेकिन उसी राजभर की आशियाना जो उजाड़ा जा रहा है वहाँ अवधेश राजभर जाते हैं, उसके पीड़ा को समझने के लिए जाते हैं, लेकिन ये बात खलने लगती है। आखिरकार ये क्यों ऐसा? इसको क्या बताया जाए? अवधेश जी अपनी सच्चाई भाई कह रहे हैं, बिरादरी से जुड़े हुए हैं, ये फील्ड वर्क में काम किए हैं, सबका दर्द जानते हैं।
जब अवधेश जी सही सही बोल रहे हैं तो भाई मंत्री जी को तो बुरा लगेगा ना। लगेगा। बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी जैसे अवधेश राजभर पे अगर ये नोटिस जो भेजा गया है, इस नोटिस के जरिए क्या साबित हो रहा है, या फिर अवधेश राजभर पीछे हटने का ये विचार करेंगे, या फिर आप लोग अवधेश राजभर के साथ देंगे? बिल्कुल अवधेश जी के हम लोग साथ हैं। मंत्री जी बौखलाए हुए हैं, बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। अवधेश जी तनिक पीछे नहीं, क्यों पीछे हटेंगे। सही बात कहना, यदि बगावत है तो मंत्री जी जान जाए। अरे उन्हीं का भाषा है, सही कहना अगर बगावत है तो समझो हम बागी बागी हैं हैं। हम। आगे है। मंत्री जी बताते वही बताए हैं, उन्हीं की भाषा को आप याद रखिए। बिल्कुल उन पे फिट बैठ रही है भाई, अच्छा, फिट नहीं बैठ रही है। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम बागी हैं तो बागी हैं। एक चीज मुझे देखने को बार बार मिल रहा है कि जो ओम प्रकाश राजभर बातें करते हैं, वही बात को लेकर उन्हें घेरा में भी लिया जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिल रहा है। बहुत बार। अभी हाल ही में जो है मुलाकात हुई थी स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर थे, वो भी कह रहे हैं कि शायद एक कोई कहावत बोले थे उनके साथ, जब बनत रहे तो बनत रहे। वही बात यानी कि ओपी राजभर वही बात बोले, और वही बात से जो है उन्हें घेरने का भी काम हो रहा है, यानी कि वही उनका सूत्र उनको जो है घेरे में ले जाता है। मंत्री जी बिल्कुल आहत में है, किसको क्या कर दे, किसको कैसे कर दें। लेकिन मंत्री जी भाई अवधेश जी जो कहेंगे, अवधेश जी तो हम लोग साथ हैं, और तो बिल्कुल सच्चाई आंखों में आंखें डालकर बात करने को तैयार हैं। न्यूज के माध्यम से कर ही रहे हैं। दीजिए, किसको नोटिस भिजवा रहे हैं। उन्होंने तो वो तो जहाँ महता जो मन के तो बोलते हैं, उनको तो कोई नोटिस नहीं भिजवाते हैं। मंत्री ने गाली नोटिस भिजवाते हैं, गाली दे देते हैं, वो नेताओं को गाली दे देते हैं। मंत्री जी कहें, मंत्री जो करते हैं तो रास लीला हो गया, अवधेश जी कहते हैं तो कैरेक्टर ढीला हो गया इनका। और आप भी जहुराबाद जो ओपी राजभर का ये वर्तमान में भी विधायक यहाँ पे बरकरार है, और जहुराबाद की जनता के साथ एक खास मुलाकात के दौरान में क्या कुछ बातों को लेकर। जहुराबाद में कोई भी ऐसा ग्राम सभा बाकी नहीं रहेगा जिसमें हम नहीं पहुँचेंगे। अभी शुरुआत हो रही है, देखिए क्या होता है। यानी कि ओपी राजभर के विधानसभा में आप लोग की एंट्री हो चुकी है? जी बिल्कुल। अगर हमारे रसड़ा केंद्रीय कार्यालय मीरनगंज में रहकर वो अपना जमावड़ा कर सकते हैं, ये तो अरे बनारस चलेंगे अभी हम तो बगल के ही हैं। वो थोड़ा सी बात को लेकर एक नोटिस भिजवा दे रहे हैं, फिर आप लोग उनके विधानसभा में आकर क्या साबित करना चाहते हैं? अरे उनके विधानसभा कैसे हो गया भाई, सिर्फ का विधानसभा थोड़ा ही है। उनका कौन सा विधानसभा है, तो जो है कि वहां से आकर यहाँ बन गए हैं विधायक। बनारस वर्तमान में तो बनारस से आकर यहाँ विधायक बन गए। उनका कौन यहाँ बपौती विधानसभा है। रसड़ा जैसे मान लीजिए हम रसड़ा में रहते हैं तो रसड़ा तो हमारा हो गया, लेकिन उनका रसड़ा में क्या है कि उनका हो गया रसड़ा जहुराबाद। कहीं ना कहीं वहाँ जनता, वहाँ के लोग होंगे उनके साथ, इसीलिए शायद साथ हम ही लोग न थे। साथ